डायरेक्ट पहाड़ से टुंड पे आता है राजगीर में। जिसको वंश नहीं होता उसका वंश यहाँ होता है। ये देखिए पानी प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हैं। और बाथरूम 8 लाइन से सिर्फ पुरुष के लिए और नहाने वाले के लिए भी व्यवस्था है, जिसमें ज़्यादा भीड़ है तो गणेश कुंड में स्नान करने के लिए देखें किस तरह की। नमस्कार, कैसे आप लोग, वापस से नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, ये राजगीर मलमास मेला बिहार में आपको पता होगा 3 वर्ष के बाद ये लगने वाला मेला दुल्हन की तरह सज धज के तैयार हो गया। A to Z जानकारी देंगे, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे ठहरना है, कहाँ पे खाना है, कहाँ पे थिएटर लगा है, किस तरह के ब्रह्मकुंड में नहाना है और क्या यहाँ की मान्यता है, सब कुछ हम इस सब बार इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है दीदी का रसोई जो कि 35 रुपया में आप खा सकते हैं। चलिए हम आपको थिएटर वेटर दिखाते हुए लेते चलेंगे। और ये जो रहने वाले हैं अंदर लेके चलते हैं और अंदर की नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। राजगीर मलमास मेला 2026 चालू हो गया है। सबसे अच्छी सवाल है भाई ठहरेंगे कहाँ। ये अभी हम आ चुके हैं रैन बसेरा में, जो कि निःशुल्क है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 5 जगह बना हुआ है, स्टेशन के पास, थिएटर के पास, ब्रह्मकुंड के पास, कई जगह बना हुआ है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ प्रूफ दे दीजिए, उनके साथ आप रह सकते हैं। ये देखिए नीट क्लीन बना दिया गया, एकदम गजब तरीका का यहाँ से बना हुआ है, जिसमें बाथरूम बेडेरा का भी व्यवस्था है। पुरुष के लिए अलग बाथरूम है, महिलाओं के लिए अलग बाथरूम है, नहाने के लिए भी व्यवस्था, हाथ बेडेरा सब धोने के लिए व्यवस्था है। चलते हैं एक बार हम दिखा दें आपको। देखिए ना किस तरह गजब तरीका का बना दिया गया, जिसमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन, यहाँ के सफाई कर्मी सब लोग यहाँ पे ठहरते हैं, रहते हैं, आपकी देखभाल में रहेंगे। और सबसे मेन बात है, देखिए कूलर, बड़ा बड़ा कूलर, 1 2 3 4 कूलर ही कूलर मिलेगा और फैन तो लगा हुआ ही है। ये है राजगीर मलमास मेला का निःशुल्क ठहरने का व्यवस्था। दोस्तों दिखा दें, देखिए शौचालय पुरुष के लिए ये है और महिलाओं के लिए है। अंदर लेके चलते हैं, उसके बाद शौचालय में आपको दिखाते हैं। ये देखिए पुरुष शौचालय लिखा हुआ है, यहाँ पे हर तरह के चीज़ लगा हुआ है। दोस्तों ये है बाथरूम 8 लाइन से सिर्फ पुरुष के लिए और नहाने वाले के लिए भी व्यवस्था है, जिसमें बाल्टी बेडेरा हर चीज़ आपको मिलेगा। बाल्टी, ऐना बेडेरा, हर चीज़ व्यवस्था, हाथ धोने के लिए व्यवस्था बिहार सरकार की तरफ से 1 नंबर इस बार किया गया है। दोस्तों निःशुल्क तो आप ठहरने के लिए हम बता ही दिए, उनके साथ साथ खाने के लिए बता ही दिए। सबके मन में एक ही सवाल चल रहा है कि भाई राजगीर में मलमास मेला लगा तो है, उनके साथ थिएटर कौन कौन सा आया है। अभी हम शोभा सम्राट के बाहर है, 3 थिएटर आया है। सोनपुर मेले में 5 थिएटर रहते थे, लेकिन राजगीर मलमास मेले में मात्र 3 थिएटर, एक पायलट नज़र और न्यू इंडिया थिएटर आए हैं। दोस्तों पहले आप जब राजगीर मलमास मेला आते हैं तो सबसे पहले ब्रह्मकुंड में आप स्नान कीजिएगा, तो ही कुछ कीजिएगा, क्योंकि 3 वर्ष में लगने वाला मलमास मेला इस बार बिहार सरकार की तरफ से सबसे अलग तरीक़ा से सजाया गया। चलिए हम आपको लेके चलते हैं ब्रह्मकुंड की ओर। यही है शोभा सम्राट, जिसमें कि वायरल काजल रहती है, कई तरह की नृत्यिका, एक साथ 150 से भी ज़्यादा नृत्यिका नृत्य करती है इसके अंदर में। चलिए हम आपको लेके चलते हैं, पूरा राजगीर मेला घुमाते हैं आपको। ब्रह्मकुंड की ओर जा रहे थे, उनसे पहले हमको अलग चीज़ दिख गया। ये देखिए आपको जादूगर भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तरह तरह की कला दिखाने के लिए तमाम लोग राजगीर मलमास मेला पहुँचे। जस्ट बगल में अजंता सर्कस भी आया है। दोस्तों झूला की बात की जाए, इस बार पिछले 3 वर्ष के पहले वाले झूला से अलग अलग किस्म की चीज़ इस बार राजगीर मलमास मेले में आए हुए हैं। मेला घूमते घूमते आपको बता ही दिए कि इस बार राजगीर मलमास मेले में अलग अलग चीज़ आ गया है। महाकाल रहस्य गुफा भी आ चुका है। दोस्तों एक बार दिखा दें हम आपको, ऐसा तरीका से डिजाइन किया गया है कि अंदर घुसेंगे तो ही आपको पता चलेगा। उनके जस्ट बगल में जलपरी है, जो कि रशियन जलपरी भी आया हुआ है राजगीर मलमास मेले में। तरह तरह के चीज़ उनके साथ साथ ये देख रहे हैं, सुई से चलने वाले झूला भी आए हैं। तारामची का तो भंडार है राजगीर में, इतना ज़्यादा कि क्या ही बताएं। अभी हम लेटे आपको चलेंगे और आगे दिखाते रहेंगे। और ये देखिए राजगीर मलमास मेले की पहाड़। राजगीर मलमास मेले में इस बार दिखने वाला है अयोध्या वाला राम मंदिर, दुल्हन की तरह सज धज के तैयार है। ये है अयोध्या का राम मंदिर, इनके पीछे है राजगीर मलमास मेला वाला राम मंदिर। चलिए अंदर लेके चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं। ये है अयोध्या वाला राम मंदिर, राजगीर मलमास मेले में भी बन के तैयार है, दुल्हन की तरह सज धज के तैयार है। साक्षात बजरंगबली विराजमान है। जो आप राम मंदिर में देखे होंगे, जो हम आपको दिखाए थे, वो साक्षात आपको राजगीर मलमास मेले में भी देखने के लिए मिला है। दोस्तों चलिए आपको दर्शन करा दिए। राजगीर मलमास मेला आ रहे हैं तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। यहाँ चौक से आपको एंट्री करना पड़ेगा, इधर से जाना पड़ेगा ब्रह्मकुंड, इधर से जाना पड़ेगा सूर्य कुंड। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। और ये है मेन चौक, राजगीर मलमास मेले में आ रहे हैं, इस चौक पे आना ही पड़ेगा आपको। और इस साइड से ही आपको स्नान करने के लिए, अमृत स्नान करने के लिए जाना पड़ेगा। इधर से जाना है तो आपको
सूर्य कुंड तक जाना पड़ेगा। इधर जिला प्रशासन का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और पहली बार नीतीश कुमार जी दिख रहा है। और साफ सफाई की बात की जाए, राजगीर मलमास मेले में प्रयागराज माघ मेला जैसा साफ सफाई स्टार्ट हो गया है दोस्तों। राजगीर का यही है ब्रह्म कुंड जो कि श्रद्धालु 3 वर्ष तक इंतजार करते रहे, 3 वर्ष कब पहुँचे पूरे जो हम यहाँ पे स्नान करने आए। मलमास का महत्व क्या है कि 33 करोड़ देवी देवता है राजगीर में ही वास हो जाते हैं। देखिए लिखा है ब्रह्म कुंड नगर परिषद द्वारा राजगीर। अभी हम लेते चलते हैं कैसा क्या क्राउड है वो हम आपको दिखाते हैं। राजगीर मलमास मेले में ब्रह्म कुंड में अमृत स्नान करने के लिए, ब्रह्म कुंड में स्नान करना है तो महिला के लिए अलग प्रवेश द्वार है, पुरुष के लिए अलग प्रवेश द्वार है। आपको यहाँ से झीट झाट बना हुआ है, उसी के थ्रू आपको जाना पड़ेगा। एक हम आपको दिखा दें, आप चप्पल भाई बाहर में ही खोल के जाएँ, चप्पल अंदर लेके जा ही नहीं क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए इधर है ना हज़ारों हज़ार में लाखों लाख चप्पल यहाँ से वहाँ तक पड़ा हुआ है दोस्तों। ये है राजगीर मलमास मेला का ब्रह्म कुंड जाने के लिए। अभी कई कुंड है यहाँ पे, लाखों लाख कुंड है, ऐसा मत सोचिए। और यहाँ से ही प्रवेश करना पड़ेगा आपको, चेकिंग वगैरह होगा, बेड वगैरह सामान वगैरह सब आपको सुरक्षित है। जहाँ पे देखेंगे चप्पल ही चप्पल आपको नजर आ रहे थे। चाची अपना चप्पल ढूंढ रहा है राजगीर मलमास मेले में, क्योंकि ये तो अभी कम है क्योंकि चिलचिलाती हुई धूप है। जब धूप खत्म हो जाएगा तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ जा रही है। चाची सब स्नान करके निकल रहे हैं दोस्तों। मलमास मेला चालू हो गया है और यहाँ पे जो अमृत स्नान करने का परंपरा है वो चालू हो गया। सबसे ज़्यादा संख्या है तो महिलाओं की है और इस साल पिछले साल की तरह उससे बेहतर व्यवस्था है कि आपको यहाँ पे झिटमिटिया बना दिया गया है, किसी को कोई कठिनाई ना हो। एक बार देखिए ना, कूलर वाला पंखा की व्यवस्था किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। हर तरह की व्यवस्था गर्मी को देखते हुए बिहार सरकार ने किया है दोस्तों। भीड़ को देखते हुए बिहार सरकार की तरफ से 1 2 3 लाखों लाख कूलर का व्यवस्था किया गया है। देखिए है ना, किसी श्रद्धालु को कोई कठिनाई ना हो, कूलर पंखा हर तरह की व्यवस्था किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल की तैयारियां जो है युद्ध स्थल पे हैं। और ये देखिए हर महिलाओं को हर जगह पंखा वगैरह लगा दिया है, किसी को कोई तरह की दिक्कत ना हो। चलिए यहाँ चलते ब्रह्म कुंड से बाहर और आपको इसी थ्रू से जाना पड़ेगा, झिटमिटिया के थ्रू। ये देख रहे हैं हमारे पीछे, कूलर का आनंद लेते हुए आप ब्रह्म कुंड में स्नान कर सकते हैं। और इस बार अलग किस्म की तैयारियां हैं बिहार सरकार की तरफ से। ब्रह्म कुंड में विकलांग व्यक्ति को स्नान करने में कोई कठिनाई ना हो, उनके लिए बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पे स्ट्रेचर भी बना दिया गया है। श्रद्धालु विकलांग हैं तो क्या ब्रह्म कुंड में नहा के जाएंगे। बिहार सरकार की तरफ से इस बार व्यवस्था किया गया है। 1 2 नहीं कई हैं, लेकिन यहाँ पे अभी 2 हैं, लेकिन हाँ व्यवस्था इस बार अलग किस्म की है राजगीर मलमास मेले में। राजगीर में ब्रह्म कुंड के बाद अनेकों कुंड हैं। अभी हम हैं डौड़ी कुंड के पास दोस्तों। ये देखिए डौड़ी कुंड है ना, स्वयं उनसे पानी निकलते हैं और श्रद्धालु अमृत स्नान करते हैं। हम दिखाते हैं एक बार, उनके बाद हम हर तरह के कुंड आपको लेके चलेंगे। ये देखिए निकल रहा है पानी, इसी कुंड में नहाते हैं लोग मलमास में, ऐसे अंदिना भी। और श्रद्धालु जो है 1 2 नहीं, अभी इसमें ऐसा तरीका से जनसैलाब उमड़ेगा कि कभी सोचे नहीं होंगे। डौड़ी कुंड से निकलते हैं, अब ले चलेंगे सीता कुंड। डौड़ी कुंड के जस्ट बगल में सीता कुंड है। ये है डौड़ी कुंड, ये है सीता कुंड। अभी लेके चलते हैं सीता कुंड, हम आपको दिखा दें एक बार। सीता कुंड में भी पानी उसी तरीक़ा से निकलता है जहाँ की यहाँ पे संत महात्मा है। अभी थोड़ा सा क्राउड कम है क्योंकि मलमास चालू हुआ है। देखिए निकल रहा है ना, सनातन को लेके जो यहाँ पे व्यवस्था किया गया इस बार भी गजब तरीका का। ये देखिए बाबा है जो कि हर समय आपके तत्पर है, सेवा के लिए तैनात है। लेकिन हाँ राजगीर आ रहे हैं तो सब कुंड में, हाँ सीता सूर्य कुंड जो कि श्रद्धालु यहाँ पे भी आके स्नान करते हैं। और ये यहाँ पे माता रानी की प्रतिमा बना हुआ दोस्तों। कुंड के अंदर लेके चलेंगे। ये लिखा है सूर्य कुंड राजगीर में। ये देखिए किस तरह से निकल रहा है पानी, ऑटोमेटिक है, डायरेक्ट पहाड़ से कुंड पे आता है राजगीर में। और ऐसे कुंड 22+ है राजगीर मलमास मेला आ रहे हैं तो अनेक कुंडों में आके स्नान कीजिए, क्योंकि जब तक 3 वर्ष के बाद ये मेला आते हैं नहीं नहाएंगे तो फिर क्या होगा। चलिए हम चंद कुंड 22+ कुंड हैं, अभी अंदर लेके चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे। राजगीर में कुंडों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये देखिए पानी प्रॉपर पहाड़ से पड़ा है। ये देखिए बाबा है, आप दान के बाबा है। हाँ। यहाँ 365 दिन जल चढ़ता है, आज मनोकामना का पूरा होता है। जिसका वंश नहीं होता उसका यहाँ वंश होता है, जिसका नौकरी नहीं उसका नौकरी होता है, या कहते उसका रोग दूर रहता है। गणेश कुंड दोस्तों, उनके जस्ट बगल में यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता जी का प्रतिमा भी बना हुआ है। अभी लेके चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा भीड़ है तो गणेश कुंड में स्नान करने के लिए। देखें किस तरह की पानियाँ यहाँ पे निकल रहा है कुंड से। सीधा तस्वीर हम कुंड के जस्ट बगल में गणेश कुंड के जस्ट बगल में राम लक्ष्मण कुंड है दोस्तों, जो कि हम अंदर चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं।
ये देखिए इस टुंड से भी पानी थोड़ा थोड़ा भी निकल रहा है। हर टुंड से पानी निकल रहा है और हर टुंड में आपको नहाना है। राजगीर आ रहे हैं तो अहिल्या टुंड, दोस्तों चलिए अंदर लेके चलते हैं। अहिल्या टुंड का भी हम आपको दर्शन एक बार करा देते हैं। अहिल्या टुंड में भी देखिए किस तरह का कुंड बना हुआ है। यहाँ पे सब तरह की पंडा बाबा हैं, सनातनी श्रद्धालु उमरने लगा है और हर तरह का कुंड राजगीर मलमास मेले में बना हुआ है। राजगीर मलमास मेले में आपको हर तरह का चीज़ दिखा दी, A to Z चीज़ दिखा दी, टुंड दिखा दिए, थिएटर वगैरह सब दिखा दिए। अब यहाँ से निकलते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, ऐसा टेंट सिटी हज़ारों हजार बना है, किसी को कोई तरह का दिक्कत ना हो, कोई कठिनाई ना हो। बिहार सरकार की तरफ से इस बार अलग तरीक़ा से व्यवस्था किया गया, पंखा कूलर हर तरह की व्यवस्था। और आप आ रहे हैं तो हर कुंड में स्नान कीजिए, A to Z चीज़ को मज़ा लीजिए। राजगीर मलमास मेला आ रहे हैं, रहिए खाइए। रहने के लिए निःशुल्क है, खाने के लिए दीदी का भंडारा है, मात्र 35 रुपया लगाइए और भरपेट है।